परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गधे कुचिया गधी बनावे और हमने योगा योगा आकर छुटवाए और जो ईब गाड़ी में चढ़ जाएगा बेड़ा पार हो जाएगा। बंदी छोड़ हमारा नाम अदर अमर है अस्थिर ठाम पीर पगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी एता को तो राना पाया जे जम के बंधे परायणी काल के बंधे बैठे सारे कौन कौन पीर पगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी एता को तो राना पाया जम के बंधे परायणी। धर्मराय की धूमा दामी जम पर जंग चलाऊं जोरा का तो जान न दूंगा बांध अदल घर लाऊं। इवा अपना ठाट बताओ बंदी छोड़। काल अकार तो आंखों मोसू महाकाल सर मुंडो मैं तो तख्त हजूरी हुक्मे चोर खोज को ढूंढो। काल महाकाल इन दोनों अन्नों का है माफ समार दूंगा एक बार मेरी शरण में आ जाओ। मूला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई ज्योत स्वरूपी भया निरंजन मय करता भाई। ने बोले यो ज्योत निरंजन का मैं मालिक सो और ब्रह्मा विष्णु का मारे तांडी कोई ना आमसा 3 लोक में दो कर दिया सो फाइनल पूर्ण किसे बनाऊं था। तो ठीक है जितनी अधिकार क्षेत्र है उतना वह खूब बरत ले अपने अधिकार को। मूला माया मग में बैठी अनसा चुन चुन खाई ज्योत स्वरूपी भया निरंजन मय करता भाई। शेष 88 दीप मुनि शेष 88 दीप मुनीश्वर मूल्य बंधे मुल्ला डोरी एता में जब कातल बाना एता में जम कातल बाना चलियो पुरुष के सोरी। मुल्ला कातल माथा दागू साथ सतकी मोर करूंगा पुरुष दीप को हंस ले जाऊं दरा न रोकने दूंगा। नो कहीं नमाप देख लूंगा तो मेरे नाम का सारा चलो। और फिर नो कहे आगे जी दर्रा बंद कर देते हैं। एक सुराख जो खुलता है वो दर्रा कहते हैं उसको ये बंद कर लेते हैं। नको दर्रा न रोकने कोई ना जो और तुमने पार कर ले जाऊंगा। पुरुष दीप को हंस चलाऊं दरा न रोकन दूंगा हम तो बंदी छोड़ कहाँ दरा न रोकन दूंगा। हम तो बंदी छोड़ कहाँ वहाँ धर्म राय है चकवे सतलोक की शकल सुनावा बाणी हमारी अखवे। अकवे कहते हैं हम सतलोक की शकल यानी वो आपको पूरा नक्शा बता रहे हैं। 9 नख पट्टर ऊपर खेलूं 7 दर्रे को रोको 12 कोटे कटक सब काटूं हंस पक पठाऊं मोको 12 करोड़ यम के दूत है 12 कोट कटक सब काटूं। इस शब्द से इन सब 12 करोड़ यम के दूता ने खत्म कर दूंगा अर्थात आपके पास नहीं आऊंगे। हंस पठाऊं मोखू मोखू माने मुक्त कर दूंगा। 14 भवन गमन है मेरा जलथल में जलथल ये सरभंगी खाल खलक खलक में खेल खाल के अवगत अचल अभंगी। अगर अलील ए चक्र है मेरा जिससे हम चल आए पांचों पर परवाना मेरा बंद छुड़ावन आए। क्या कहते हैं कि अवगत अचल अभंगी अगर अलील चक्र है मेरा जिससे हम चल आए पांचों पर परवाना मेरा और बंद छुटावना। इन 5 के ऊपर मेरा पूरा दबाव से ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजन और माया के ऊपर है और हम तुम्हारी बंद छुटाते हैं काल के बंद ते छुटाने के लिए हम यहाँ पर आए। जहाँ ओंकार निरंजन नाही ब्रह्मा विष्णु वेद न जाई उस सतलोक में जा करता नहीं जान भगवाना काया माया पिंडनी प्राणा 5 तत्व 3 गुण नाही जोरा काल दीपनी जाही। अमर करूं सतलोक पठाऊं तात बंदी छोड़ कहाऊं अमर करूं सतलोक पठाऊं तात बंदी छोड़ कहाऊं। उस सतलोक में कैसे है शिव ब्रह्मा का राज अंदर गिनती कहा होय होय शिव ब्रह्माकार 4 मुक्ति बैकुंठ समझ एतालहा। तुमने तो नौके उस सतलोक में शिव ब्रह्मा विष्णु के राज इंद्र की गिनती भी कोई ना।
और तुमने चार मुक्ति और बैकुंठ समझ के यहीं तक सेट हो गए। शिव ब्रह्मा का राज इंद्र गिनती कहा, चार मुक्ति बैकुंठ समझ एता लहा। शंख जुगन की जौन बढ़ा उम्र बढ़धारिया, जा जननी कुर्बान जो कागज पाड़िया। कहते हैं चारों युगों में भी रह जाओगे तुम, कोई बड़ी बात नहीं। योगी पुरुष बनकर जैसे गोरखनाथ चारों युगों में था। अन्यों कहे शंख जुगन भी रह जाओ, शंख जुगन की उम्र बढ़धारिया, पर जा जननी कुर्बान जो कागज पाड़िया। उस माँ उस हंस की माँ का ऊपर कुर्बान से उस देवी पर जिसने ईसा लाल पैदा कर दिया, जिसने काल के कागज को पाट दिया। काल का कागज पाटेगा सतपुरुष की शरण में, सतनाम सार नाम के देने वाले हंस आपको संत मिले, और फिर आप सारी अच्छी साधना कति निर्भाव के त्याग दोगे, जब आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे संतरे। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे संतरे। अब ये सारी बातें सुनकर फिर भी अगर हमारे अंदर परमात्मा सतपुरुष के अंदर श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती तो कर्माएं की मार बताओ से। अब धर्मदास और वो आमनी देवी दोनों इन बातें सुन रही थी। तो उसके बाद धर्मदास सारी बात सुन कहने बोला, महाराज जी हम तक कति बरे मरे थे के बोले, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया बिसरू नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया बिसरू नहीं करहूं पद। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया बिसरू नहीं करहूं पद सेवाओ। जन्म पाया बिसरू नहीं कर। तीर्थ व्रत मैं ना करूं ना देवल पूजाओ। तीर्थ व्रत मैं ना करूं ना देवल पूजाओ। मनसा वाचा कर्म ना मेरे और ना दूजाओ। मनसा वाचा कर्म ना मेरे और ना दूजाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया बिसरू नहीं कर। जन्म पाया बिसरू नहीं कर पर। अष्ट सिद्धि और नौ नदी बैकुंठ का बासा हो। अष्ट सिद्धि और नौ नदी बैकुंठ का बासा हो। ये मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। ये मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया विसरू नहीं करहूं पद सेवाओ। जन्म पाया विसरू नहीं कर।
सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। स्वप्न में इच्छा ना करूं गुरु आन तुम्हारी हो। स्वप्न में इच्छा ना करूं गुरु आन तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा हो। जन्म पाया विसरूं नहीं करहूं पद सेवा। हाँ जन्म पाया विसरूं नहीं। धर्मदास की बीनती समर्थ सुन लीजिए ओ। धर्मदास की बीनती समर्थ सुन लीजिए ओ। आवागमन निवार के अपना कर लीजिए ओ। आवागमन निवार के अपना कर लीजिए ओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया विसरूं नहीं सेवा हो। जन्म पाया विसरूं नहीं पद सेवा हो। बोल सतगुरुदेव साथ साहेब। बंद कर दो। महाराज साथ साहेब जैसा कि आप सुन रहे थे, धर्मदास जी को बंदी छोड़ कबीर साहब सतलोक की महिमा तथा इस भवसागर की रचना के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा कि माया आदि निरंजन भाई अपने जाए आप खाई। देख कितना जुल्म कर रखा है कि आप हमें यहाँ पर फंसावे और हमें आप ही खावे। तेन बोले महाराज जी इन बातों का हमने तो कति ज्ञान नहीं था। अगर आप ये मार्ग हमें नहीं बताते दीनदयाल, हमें फिर 84 तैयार थी। अज्ञानता के कारण कितने आरूढ़ होकर हम भजन भी कर रहे थे, साधना भी कर रहे थे, तीर्थ व्रत भी करते थे और ज्योति निरंजन को यानी निराकार शक्ति को हमने पूर्ण परमात्मा मान रखा था और ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर हमारी बुद्धि नहीं उठ पावी थी। कहते हैं सुन धर्मनी ये यम की बाजी। धर्मनी बड़े प्यार से कहे धर्मदास जी को, सुन धर्मनी ये यम की बाजी। अरे जेह ची ने नहीं पंडित काजी। ये बेचारी भोली भाली आत्मा पंडित और काजी भी उस यम की काल की महिमा को, काल के जाल को नहीं समझ पाए। इन्होंने भी ऐसे सुने सुनाए ज्ञान के अनुसार आरूढ़ हो गए और अपने अनुयायियों को भी वही मार्ग बता दिया जितना इन्हें ज्ञान था। क्या बताते हैं कि जो यम को करता बाखे, बाखे माने बतावे, कहे, यम माने काल। अब काल कहाँ तक है? ज्योत निरंजन से लेकर नीचे ताई। ज्योत निरंजन शेरा वाली माता, ब्रह्मा विष्णु महेश
और भले ही वो चाहे मुसलमान साधना हो, वो भी इन्हीं तीनों देवताओं की साधना करें। नाम उनके भिन्न भिन्न दर रखे हैं। तो यहाँ तक कहते हैं देवी देवता, ये माता धोकना, आठम छठ मनाना, द्वादशी मनाना, ये सब काल की उपासना है। ज्योत निरंजन के अंतर्गत से वो कुछ भी कर रहा है। उन साधनाओं का भिन्न भिन्न परिणाम से जो कति भूतादि तक, प्रेतादि तक सीमित हैं, जो पितृ पात्र पूजन से और भाई जो श्राद्ध कनागत काट कर राजी हो रहे से यही तक सीमित है। तो उनका महाराज जी कहते हैं वो तो जमाए कति नीचे की साधना कर रहे हैं। इनसे और बढ़िया जो साधना कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, आदि माया शेरा वाली की और वह ज्योत निरंजन की, ये सबसे उत्तम साधना है इस ब्रह्मांड की। तो कहते हैं इनको भी अगर आपने परमात्मा ही मान रखा है तो भी गलत है, क्योंकि ये काल की साधना है। जैसे अभी आपने सुना था कि मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और वह ज्योत स्वरूपी भया निरंजन के मैं करता भाई। ज्योत निरंजन ने यहाँ बता रखा है कि मैं ही भगवान सो, मेरे से ऊपर कोई शक्ति को ना। तो बंदी छोड़ कहते हैं जो यम को करता बाख है, जो इन काल को भगवान समझता है। ज्योत निरंजन को अगर कोई परमात्मा समझता है, ये नीचे के तो फिर भगवान रहे को ना। जो यम को करता बाख है, तजय सुधा नरविश को चाख है। सुधा कहते हैं अमृत न, कहते हैं जो इनको यम यानी काल निरंजन को कोई परमात्मा समझ बैठा है, इनको भगवान समझता है, वो तजय सुधा नरविश के चाख है। वो अमृत में छोड़कर जहर खा रहा है। कैसे खा रहा है कि लक 84 मिटे नहीं, और लक 84 मिटे बिना ये जीव छुटकारा हो नहीं। जो यम को करता बाखे, तजय सुधा नरविश के चाखे, 500 मिलिए रचना कीन्या, कच्चा रंग सो जीव को दीन्या। ये कच्चा रंग हमें दे रखा है, हम इसमें राजी हो रहे हैं। 5 तत्व तीनों गुण जानो, और 14 यम ते संग पछानो। यही विद कीनी नर की काया, मारे खावे बहुर उपजाया। इसी प्रकार कहते हैं इस नर की काया बना रखी है, मारे हैं खावे हैं फिर पैदा कर दे से। ओंकार है वेद को मूला, ओंकार में सब जग बोलिया। ओम मंत्र वेद का मूल है, असली जड़ है। ओम मंत्र सबसे उत्तम मंत्र है 21 ब्रह्मांड का, इस ज्योत निरंजन का। ओंकार है वेद को मूला, ओंकार में सब जग बोलिया। यही ओंकार निरंजन जानो, और पुरुष नाम तो गुप्त मानो। ये ओम मंत्र भी काल ही समझो, ये निरंजन का जाप है। स्मृति शास्त्र प्राण बखाना, बखाना माने वर्णन किया। स्मृति शास्त्र प्राण बखाना, ताम सकल जीव उड़ जाना। इन सब में ये जीव उड़ जाती है। जीवों को ब्रह्मा भटकावे, अलख निरंजन का अंदर डावे। ब्रह्मा जी वेदों के माध्यम से ज्योत निरंजन के ही जाप का प्रमाण देता है कि ओम मंत्र जप लिया करो। जीवों को ब्रह्मा भटकावे, अलख निरंजन का अंदर डावे। वेद मते सब जीव ब्रह्माणे, और सतपुरुष का कोई मर्म ना जाने। वेद के मत यानी अनुसार ये जीव बरमा रखे हैं, सतपुरुष का इन्होंने बेरा को ना, यानी काल तक की साधना करते हैं, योगी पुरुष बन जाते हैं। स्वर्ग महास्वर्ग नरक ये सब भोग के और फिर 84 में चले जाते हैं।
वेद मते सब जीव बरमाने, सत पुरुष का कोई मर्म ना जाने। निराकार कसकीन तमाशा, सो चरित्र तुम बुद्धो धर्मदासा। इस निराकार, जिसने निराकार के ऊपर ये दुनिया आधारित हुई बैठी है, उस निराकार की अब सुन ले भाई, उसने के तमाशा कर रखा है। सो चरित्र यानी उसकी लीला सुनो धर्मदासा। असुर हो जीवों को सतावे, देव ऋषि मुनि कारकम। और पुण्य धर अवतार रक्षत, असुर करे संहारकम। जीवों को दिखला के लीला अपनी महिमा गणी, और यही जान के जीवों को बांध के आशा के यो ही है हमारा रक्षक धनी। अंत काल भक्षण करे, रक्षक कला दिखा, और जब ही काल के मुख पड़ायो जीव गणा पछतावे। कैसे हमारे को बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा कबीर साहब कह रहे हैं। तुम्हें कैसे बेवकूफ बना रहे हैं ये ज्योति निरंजन। एक तरफ तो कंस बना दिया, कंस में दुर्बुद्धि भर दी अपनी प्रेरणा से, अपनी शक्ति से इतना अभिमान भर दिया। उधर से नारद जी को भेज दिया। देखो इनके ख्याल विचार करके देखो, मेरे ख्याल में कति निकम्मा आदमी भी ये काम ना करे। जब वासुदेव जी देवकी ने ब्याह के ताल पड़े, देवकी कंस की बहन थी और चले जा रहे थे, नारद जी ने बीच में खूंटा ठोका, ने बोला भाई कि ये दो है ना, शादी तो तुमने कर दी, और या तुझे इसकी जो 8वीं संतान होगी वो तेरी मारने वाली बनेगी। और फिर ऊपर से आकाशवाणी भी कर दी। अब बताओ क्या जरूरत थी आकाशवाणी की है? जब थोड़े बहुत पाप कम कराओ ना, चोखे करवा दिए। कहते हैं उसी वो छोड़ने जाओ था अपनी बहन ने बड़े प्रेम के साथ, रथवान बनकर खुद कंस, इतना प्रेम था। लेकिन काल ने तो अपना खोटा रोपना है सेना की, ब्राह्मणी हो क्यों करें थी। ऊपर से आकाशवाणी कर दी कि देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। जब आकाश इतनी भी दिमाग काम नहीं करा भाई, जब उसने आकाशवाणी किसी परम शक्ति ने कर भी दी, तो फिर तेरे तो बचाओ किसे बावड़ी बुझ क्यों खाऊंगा, कर्म फोड़ा है। अरे देख ठीक से भाई, होगी तो होगी, कुछ बचाव बन जाता तो वो भी नारायण दिया। तो उसी समय दुर्बुद्धि आई कि उल्टा रथ मोड़ लिया। देवकी बोली भाई की बात से, कहने लगे आकाशवाणी तुमने सुनी को ना कि तुम्हारी 8वीं संतान और मेरा काल होगी, और भाई मैं इसने मारूंगा। देवकी ने भी और वासुदेव ने भी, ना रहेगा बांसुर ना बजा बांसुरी। तो कहने लगा वासुदेव के एक काम करो, मारो मत ना, आपकी बहन को आप मारती है ना, थोड़ा बहुत तो शर्म करो, अगना अपनी जान के सामने कोई शर्म वरम को ना। बहुत प्रार्थना करी, बहुत हाथ पांव जोड़े, गिड़गड़ाए दोनों चरणों में पड़ के। जब उन्होंने आखिर में ये कह दिया कि हम आपको अपनी संतान दे दिया करेंगे, तुम हमने मारो मत ना। और तो उन्हें खत्म कर लिए भाई, और के ना मानता, जो बोला उन्हें मारूंगा मैं हर एक को। तो कहने लगा कि तुम मेरे कैद में रहोगे और 2 संतान होगी मुझे मिलेगी, उनको मैं खत्म करता रहूंगा। दूसरी तरफ से भगवान विष्णु को प्रेरणा कर दी कि जाओ प्रतमंडल के ऊपर बहुत घना पाप छा गया है, ऐसे ऐसे उनको मार काओ। और निरंजन का ये अवतार यानी उनकी प्रेरणा से भगवान कृष्ण आए, कंस मार दिया, केसी मारा, चाणूर मारे, जरासिंह मारे, शिशुपाल मारे। यानी इतने वैसे देखा जाए तो भगवान के लक्षण तो इससे कौन है। भगवान तो भाई अपनी मर्जी से उस वहीं बैठा, जो चाव सो कर दे। फिर भी इसने जो है भगवान कृष्ण की ऐसी महिमा देख कर बाकी बचे हुए हंसा ने ये मान लिया कि ये भगवान सब है जिसने इतने बूढ़े कसाई को मार दिया। कंस कैसे ने कंस का गड़ा भरवा दिया कि आसपास के जो नवजात शिशु थे सब मरवा दिए कि कहीं ऐसा ना हो कि देवकी ने बालक बदल लिया हो।
और वो सब मार दिए, मरवा दिए। आखिर में भगवान कृष्ण को भी मारने के लिए पूतना भेजी, दूधी का ऊपर जहर लाकर, तो भगवान कृष्ण ने वह पकड़ कर मार दी। यानी अपनी शक्ति वो निरंजन उस बच्चे में प्रवेश कर दी और उसको खत्म कर दिया। महिमा भगवान कृष्ण की होगी। अब जितने भी यहाँ कर्म वो करता है, अपनी शक्ति जिसमें प्रदान करता है वो कर देता है। अब विचार करो, जब रामचंद्र जी सीता को ढूंढने ताई चले हुए थे, उन्हें न्यों नहीं बेरा था सीता गई कहाँ, कति ज्ञान नहीं था। उधर से पार्वती आई परीक्षा करने खातिर, और उसको पहचान लिया कि तुम तो पार्वती है, सीता को न। यह बुद्धि कहाँ से आएगी कि ये ज्योत निरंजन की प्रेरणा थी, और उधर से वहां बुद्धि बंद कर रखी थी कि इससे फालतू तुम सोच नहीं सकते। तो यहाँ कहते हैं, असुर हो जीवों को सतावे देव ऋषि मुनि कारकम। असुर होकर, राक्षस बनकर खुद निरंजन, यानी राक्षसों में मनुष्य में प्रवेश करके उनको राक्षस बना देता है, दुर्बुद्धि पैदा करके, और उधर से आप अवतार धार कर जा से उन्हें मार दे से। और मारने के बाद ये भोली आत्मा न्यों सोच ले है कि ये हमारा खास रक्षक है, जिसने इतने बूढ़े राक्षसों को मार दिया। तो भगवान कृष्ण रामचंद्र जी आदि को कहते हैं ये भोली बाड़ी आत्मा भगवान मान लिया। धर्मदास इस काल में किस प्रकार इस जीव को बरमा रखा है। 68 तीर्थ ब्रह्मा थाप्या, अक्रम कर्म पुण्य और पापा। कार्तिक महापुण्य के दिन, कार्तिक के माह महीने में और माह में कहते हैं पुण्य के दिन, यम की बाजी कोई बिरला चिन्ह, तीर्थ धाम का बांध महात्म, और जावा न भरम न चिन्ह आत्म। पाप पुण्य में सब फंदावा, यही वजह जीव सभी सत उड़ जावा। सत शब्द बिन कोई बात नाही, सार शब्द बिन यम मुख जाही। लाभ लोभ जीव लागे दाई, और आशा बांध काल दरखाई। अब हम देखो, लोभ लालच में अपने लगी हुई है, परमात्मा भी कम बदन पावे हैं। अर्निंग आशा बांध रखी है, भाई छोरा बड़ा सियाना हो जाएगा, नौकरी लगेगा, मौज हो जाएंगी, बच्चे ब्याहेंगे, फिर पोते हो जाएंगे, पोत्या ने खिला कराएंगे, ले मौज हो जाएगी। अर्नियों ना बेरा इस बात का ज्ञान को ना जाने किस समय ये काल उस परिवार के परिवार में खा जावे। आस बांध रखी सबकी कि मौज मारे जाओ, अपना कर लो धंधा, लूट लो, खसोट लो, और एक सेकंड में पता चला कि फलाना व्यक्ति मर गया। तो महाराज कहते हैं, लोभ लाभ जीव लागे जाई, आशा बांध काल दरखाई। इन बेकूफ बना के अड़राजी कर रखी से अनजान पड़े में, और फिर चुप देसी खा जाएगा। ऐसे ऐसे बहन भाई देखे हैं जो कि पता चला कि एक एक्सीडेंट में एक परिवार के दो सदस्य मर गए। अब बताओ, बाकी के बचे हुए रोआ पीटी करो और वो जाकर गधे बनो। 1 मिनट पहला बेचारे वो नहीं सोच रहे थे जिस तरह अब राजी हो रहे से, और फिर पाछे कुछ भी कोई ना, फिर तो सब के छोड़ के और चले जाओ। तो यह महाराज जी कहते हैं, लाभ लोभ जीव लागे जाई, आशा बांध काल दरखाई। लाख जीव यम नित प्रति खाई, और महा अप्रबल काल कसाई। 1 लाख ये जीव काल रोज खावे। महा अप्रबल और काल कसाई। तपतशिला निष्दिनता दरही, और ताप ले जीवों को धरही। निरंजन के लोक में एक तपतशिला से पत्थर की टुकड़ी बहुत लंबी चौड़ी, वह दिन रात ऐसे धंधकती रहती है उसकी शक्ति से। तपतशिला निष्दिन कहे दिन रात। तपतशिला निष्दिनता दरही, तापर ले जीवों को धरही। ता पीछे योनि बरमावे, या विदना ना कष्ट दिखावे। वहां भी पीछा ना छुट्या, चलो वहीं दर्द होकर खत्म हो जाए जीव की कहानी। उसके बाद फिर कह नारी नारी कितने जूनी 184, ये छोटे छोटी देखिए कितने मोटे मोटे जीव बेचारे दिन रात परमते रहेंगे, आखिर में मर जाएंगे। इनको
इतना भी ज्ञान नहीं कि हम कहाँ से निकले थे, कहाँ वापस जाना से। इसी प्रकार हमारी विरान माटी असंख्य बार इन प्राणियों में हम भी घूम चुके, कुत्ते और गधे हम रहे हैं। और ये मन अगर ये रास्ता ना मिलता तो फिर लोग 84 तैयार थी। ना ब्रह्मा जी बचा सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, और ना ही माता, और ना ही ज्योत निरंजन, क्योंकि ज्योत निरंजन ने तो हमारे को यहाँ पर बांध रखा से, लग 84 में घेर रखा। अब धर्मदास कहने लगा, महाराज जी आपने क्यों कर मेहर करी आने की, हमारे जैसे दुर्बुद्धि जीव क्यों कर माने इन बातों ने, ये तो बहुत कठिन काम है। आप बताओ, ये बात तो हमारे कति भी सपने में भी ना जैसे थी, अगर ये सत्य होंगी। जब शुरू में मैंने आपकी बात सुनी तो मैंने ऐसा लगा था ये कोई बेवकूफ आदमी से हैं और निंदक सही तो ब्रह्मा विष्णु में इसका तो मुंह भी ना देखना चाहिए। यहाँ तक धर्मदास कह जी मेरे विचार में आई थी कि ये तो ब्रह्मा विष्णु में इसका निंदक है और वो हमारे परमिष्ट है, और इसका तो मुंह भी ना देखना चाहिए इसे व्यक्ति कहते हैं। अरे पता चला महाराज जो तो काल बोला था, आप पे विचार करे था, अब पता चला ये बंदी छोड़, ये तो महाकठिन काम से। इतने उलझे मत जीव को सुलझाना आपकी कृपा बिना नहीं हो सकता दाता। तो कहते हैं भाई धर्मदास, जब मैंने देखा ना एक काल ने गुंडा हल कर रखा इन जीवों का, आता बेकूफ बना रखा तेरे बेटे बेटी कार कोठी, और कल न मार के इसको और गधेर गधी बना दे से। देखिए गुंडा उलिया बिगाड़ दिया और जलूस काट दिया इस जीव का। उसके बाद कुत्तेर कुतिया सोर सोरी खाएंदा गोबर, अरे थोड़ा सा समय है पुलिया नहीं समानता, लठ मार ले लूट ले फलाने नु कर दूंगा खा जाऊंगा, खाया खुया तो वैसे ना, तो क्या खा जाओगे बावले, अपना दोगड़ी भगवान बजाओ, अच्छे काम करो, बुराई तो जितना बच सके वह बचने की कोशिश करो। पर यो ज्ञान हो है सतगुरु की कहानी थोड़े पाछे है। तो ने बोला भाई के बताऊं, एक बार ऐसे बनी, एक बार तपस्या का ऊपर ये सारे जीव चले गए, 1 लाख रोज बुने, और इतनी बूंदी तरह वहां पर किल आवाज दे से पर मुंह नहीं पाटता उनका, बहुत बुरी तरह चलना से उस तपस्या का प्रिय प्राणी। अब यहाँ प्रश्न उठा है कि शरीर तो यहाँ रह जाता है, वहां जावे कि ये शरीर तो खोखा है, और खोखे में जो वस्तु होती है वह चीज न्यारी है। ये तो इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर वो जीव आत्मा है। वैसे तो शरीर अंदर बहुत गणे हैं, इसको इससे न्यारे, तो सूक्ष्म शरीर के अंदर इस जीव को घना कष्ट हो से। ये जो शरीर है, जब तक ये जीव इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर समेत, तो इसका दर्द भी हो से, और इसमें दुख भी हो से, सुख भी हो है। और जब इसमें से वो जीव आत्मा सूक्ष्म शरीर समेत निकल जाती है, इस शरीर को कोई काटो से फूको, कितने डंडे मार लो, ये चस्का भी कोई ना, क्योंकि शरीर को दर्द नहीं हो रहा, शरीर के माध्यम से उस सूक्ष्म शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वह प्रताड़ित हो रही है, वह दुख पा रही है। इसी प्रकार जब इसमें से वह निकल जाती है उसको दुख फिर भी होता है सूक्ष्म शरीर में। जैसे ना भूत प्रेत कैसे किसी माँ का बोला राम जी डाय मरा से मारा, हम तो हमने प्यास बहुत लाग गया, उड़ा पानी दरवाए दो ठेकरिया में, तो पी भी नहीं सकते, सिर्फ उनको महसूस दर्द जरूर हो से। तो खा पी भी किसी के माए बढ़का यानी दूसरे के शरीर द्वारा ही प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वो दुख उनको जो का त्यों बना रहता है। तो वो जीवात्मा फिर तपस्या पर डाली जाती है 1 लाख, और वहां पर इतना कष्ट पावे हैं उस सूक्ष्म शरीर में। तो धर्मदास वहां पर इन्होंने बहुत बुरी तरह याद किया। तो सतपुरुष ने मुझे हुक्म दिया, अब ये नहीं कहा कि मैं खुद सतपुरुष हूँ और मैं वहां से चाल्या भाई, क्योंकि धर्मदास की बुद्धि थोड़ा काम करे हमारी, हम भगवान को कुछ और आकार में मानते हैं, परमात्मा का निराकार से फलाना से, वो तो उसका और रूप से। अगर वो न्यू ना कहते तो धर्मदास फिर कच्चेपन में आ जाता। यही बताया कि मेरे को सतपुरुष ने भेजा भाई और शब्द की शक्ति दे दी, जाके कहा कि तपस्या पे काल जीव को घना दुखी कर रहा से, और जाओ उनकी तपत ठीक करो और उनको सतमार्ग बता दो कि यो काल तुम्हारा दुश्मन है, इसकी साधना करना तुम्हें बहुत हानिकारक होगा।
कि तुम केवल ही इसको परमात्मा मत मानो, परमात्मा और है, ये सारी जानकारी दे के आओ। तो कहने लगा कि मैंने सतपुरुष की आज्ञा सिर पर धर के यानी आज्ञा मान कर चल पड़ा। वहां पर आया जहाँ पर ज्योत निरंजन उन भोली भाली आत्माओं को 1 लाख जीवों को तपस्या पर भून रहा था। वहां पर उसने तपस्या बना रखी से, ऑटोमेटिक सिस्टम से उसका। आप बैठे आराम से अपने एकांत में, और जब नो पता है कि इस समय वो रो रहा के वो आत्माएं चिल्ला चलू का जब चुप हो लेती हैं तो पता चल जाता है कि अब उन्होंने अपनी सारी वासना छोड़ दी। उसमें के निकाला है, जैसे कोई बुरे कर्म करता है, दारू पीवे, ओका पीवे, तम्बाकू प्रयोग करता है, शराब पीता है, सुल्फा पीवे, अफीम खावे, भाई गंदे विचार रखे, लोभ लाभ रखे, तो ये अहंकार आदि ये सारे के सारे सूक्ष्म शरीर का ऊपर ऐसे लेप सा बन जाता है। उनको फिर वहाँ फूक के कति भून के बुरी तरह, और तब उन ऊपर का जो मैल व जीवात्मा छोड़ देती है। सूक्ष्म शरीर है, जीव मरता को न, मरता नहीं वो न्यो का नो, जैसे सोने में ते खोट काट लिया और सोना कति पानी के सा हो जाता है जब उसको गर्म किया जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद जो का तो सोना उसी सॉलिड स्टेट में आ जाता है, उसी सख्त स्थिति में हो जाता है। उसके बाद उसके नाना भूषण बनाए जाते हैं। इसी प्रकार ये जीवात्मा इतनी पिघल जाती है, वो मैल अलग कर देती पर मरती नहीं, खत्म नहीं होता। उसको फिर दोबारा कुत्ते गधे सुअर अलग से उसके कर्म अनुसार न्यारा बनना पड़ता है, और वो तपस्या का दुख उस तो सब तबारा से। तो कहने लगा धर्मदास मैं वहां चला गया भाई, मैं जाकर खड़ा हो गया उस तपस्या के ऊपर। वहां पर काल नहीं था, निरंजन नहीं था उस समय, और मेरी शक्ति थे, मेरी जो भक्ति से मेरी शक्ति थे, उन सब जीवों की वह तपत बंद होगी। जो जल रहे थे, चटक पटक कर रहे थे, नो खील सी बुने थी, मेरे जाने से वो तपस्या की जलन खत्म होगी। और जब वो जलन खत्म होगी, मेरे दर्शन करके उनको इतनी खुशी हुई जिस प्रकार आग में जलते हुए पर बर्फ का पानी पड़ जाया करे। तो ने बोला, मेरी तरफ देख कर सभी प्राणी कहने लगे, ये भगवान आप कौन हो और हम क्यों दुख पा रहे हैं यहाँ पे? कबीर साहब ने बोला, भाई यहाँ पर तुम जो है ना काल के अधीन हो, और काल बलि 1 लाख जीव रोज खाता है। उनमें क्या देखा कबीर साहब ने, क्योंकि कबीर साहब जब यहाँ आते हैं उस समय हम उनकी बातों ने कतई नहीं मानते, तो हम वकील बन जाते हैं काल के। कोई गीता निकाल लिया होगा, कोई वेद शास्त्र काट लिया होगा, कोई न्यू कहेगा भाई हम तो फलाने देवता तो ऊपर मानना है कोई ने। तो उसमें ऐसे ऐसे विद्वान लोग थे जो चारों वेदों के ज्ञाता, बहुत तगड़े तपस्वी भी वहां पर थे। उनसे पूछा कि भाई तुम एक बात बताओ, जब मैं वहां पर गया था मृतमंडल में और इस रूप में मैं था, वो रूप में उनके साथ वार्ता करते हुए बातचीत कर रहे हैं, और वो मानता नहीं। कबीर साहब की एक बात ने और उठ कर मुंह चढ़ा के चला जा से कि आपका तो दिमाग खराब हो रहा है, ब्रह्मा विष्णु में इस तो ऊपर कोई सौदा है कोई नहीं। और जब मैं बताऊं था, जब तुम मान नहीं रहे थे, अरीब देखो थारी क्या दुर्गति हो रही से, तो जब नो का महाराज जी हमने तो बेरा ना पढ़ता, हम और ज्ञान लियावे कहाँ से? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, भागवत, ये निरंजनता ही का ज्ञान दे से। इससे ऊपर कोई नहीं जानता कि ओम तो ऊपर भी मंत्र कोई बाहर न्यारा से, या निरंजन से ऊपर भी कोई भगवान से। तो नौकरा जी हमारी भी कोई गलती नहीं महाराज जी, ईब बचा लो हमने। अगर नहीं भाई अब नहीं बचा सकता, क्योंकि ज्योत निरंजन ने हमारे से वचन ले रखा है। क्या ले रखा है कि जीव अपनी जीवात्माओं को अपना ज्ञान देकर अपने सतनाम सार नाम का सुमरण करवा के आप वापस ले जा सकते हो। और काल ने ये पक्का काम कर रखा कि ना तो सतनाम सार नाम का जाप करने दे और गुमराह खूब कर दे। छोटी मोटी साधना पे ये जीव इतना रूट हो रहा है, जो हम कह भी देते हैं ना कह कि ये साधना तुमने छोड़नी पड़ेगी, इतना मतलब है उनके मन में विक्षेप आवे है। अब बताइए तुम्हारी दादा लाई श्री ने क्यों कर छोड़ा, और घर का सत्यानाश होया पड़ा, 36 नुकसान हो लिए, जवान बच्चा तय मर लिए, और फिर भी नो कह तुम्हारा दादा लाई से।
बंदी छोड़ के है वही तुम्हारी जो चौंद काल ने ला रखी से अज्ञानता का पर्दा भर रखा से यो हटाए काम चलेगा। हटा लियो इस जन्म में, हटा लियो फिर लग 84 भोग का, फिर कदे जन्म मिल जा और फिर कोई संत मिल जा मेरा उपासक। तो कहने लगे कि महाराज जी हमने इन बातों का बेरा नहीं पटता। जो बोला भाई बेरा पटा है जब तुम सियाने बने पाओ सो, काल तुमने इतने सियाने बना दे है कि पूछो मत ना। अहंकार भर दे मेरे ना के बोलने लाग जाओ तो मेरे को मैं जाता हूँ, गाली देते हो। ऐसे भगत जी भी थे जो डले मारा करते महाराज जी के, उनको भी देखा देख भाई वहाँ के करया करते तुम, पर मन नाराजगी नहीं थी तुम्हारे से। मुझे ये मालूम था कि तुम काल प्रेरित हो, आपकी गलती कोई नहीं। गाली दिया कर दे सुसरा जुलाया से के जान से ढेड़ से दुनिया में बंडाव से, तो सारे शर्मिंदा हो रहे वहाँ पे और सीधी नजर कौन मिलावे। जो बोले महाराज जी गलती होगी माफ कर दो, आपने बचा लो महाराज जी। ना भाई नो ना बचा सकता मैं। जब तुम मृत मंडल में चले जाओगे ना और किसी भगवान ने फिर मनुष्य शरीर मिल जा, कभी सूत बैठ भी जा तुम्हारा, उस समय मेरा कोई नुमाइंदा संत आ जावे, उसकी बात को 100 का 100 सत्य मान लेना। और जैसे वो साधन बतावे जो सतनाम सारनाम का देने वाला हो, उसके ऊपर डट का बदन करिए। और फिर मैं तुम्हारे साथ सुन, फिर देखूं काल क्यों कर दो आवे तुम्हारे पास में, पर तुम डटते कोई ना। जैसे भी कहा था ये दुनिया दुरंगी भाई, नाम भी ले लेंगे अन्यों कहें क्या होगा मातल तो क्या आग्रह पाछे थे गुरु जी ने के बेरा पाटे, हमने बेरा ना पाटा पर उसने सारा बेरा पटा है। आपको ने कराया तारियल छोड़ दिया करें दो पोज, ये तो करते रहा कराम तो सारी करा सारा नाम भी ले रहे हैं। इसी टाट कटरी होगी थारी नाम ले रहे सारी पूजा करते होता है, फिर नाम का सारा सूरा कोई ना तुमने तो भंडारे रखे हो। एक साध्य सब सदा सब साध्य सब जा और माली सींचे मूल का तो फल फुलेगा। ये बात का फिर तुमने पूर्ण विश्वास भी कोई ना कि एक के साधन तो सारे काम बढ़ने लाग रहे, तो वो तो है मंत्र, वो तो है बेड़ा पार करने का रास्ता। और नाम भी ले रहे पूजा दो सारी करने लाग रहे, बीड़ी बैड़ी का भी टाल कोई ना, गोटी सूटी भी ला ले। जो की हो गया बोला ये कौन से बाधक बने से। एक ईसा भगत मिला मैंने, एक गांव में हम पाठ करने जा रहे और आ गया हमारे पास बैठ गया। मैं बोला जी मैंने 20 साल हो गए संता मन त्यान, ये बात मैंने खूब सुन रखी है, ये तो सब जाने इन बात जो आप बताओ। गाँव बात तो ठीक से भाई कोई बात ना जानकारी तो हो जाकर शास्त्र पढ़ते सत्संग संतों के विचार सुनते। उसने बताया कि मैं फलाने संत से नाम ले रहा हूँ, गुआने में था। मैं बोला भाई वो तो बताओ बीड़ी बैड़ी पिया करता, सुल्फा सल्फा, बोला दारू भी पिया करता बीड़ी बैड़ी के। मैं फिर दारू पियो और संत क्यों करे, बोला फिर दारू पीने में संत का के बाधा बने से वो तरह बोला ये चाड़ा पाड़ रही मैं क्यों कर भाई। बोला ऐसा भगवान क्या होगा, बोला गुड़ की बाम तड़ रहे जब बेवकूफा का काम है। बोला ऐसा के भगवान होगा जो गुड़ की बाप तो डरे, बोला फिर क्या हो गया तो दारू दूर पी लिया करे। तो जो इसे लोग अगर 20 साल तक साधना करे देखो भगवान के जो गुड़ की बाप तो डर गया, यानी दारू है गुड़ की बाप हो उन्हें काटते होंगे बनाकर श्वास कहते हैं उसकी बनती जो दारू बने। तो इस प्रकार वो लोग तो काल प्रेरित है, ऐसे संत भी काल के साधक है। तो फिर क्या हुआ, बंदी छोड़ कह रहे थे कि तुम जब चले जाओ ना मृत मंडल में और भाई तुम्हें मनुष्य शरीर मिल जाए तो इस नाम का डट का सुमरण करियो, तो और मत मानियो किसी की भी, मेरे ऊपर आश्रित हो जाएगा। देखो मैं पल पल में तुम्हारे साथ रहूंगा और बेड़ा पार करवा लाऊंगा। आज भगत जी कितने मानस आत्मा और परमात्मा के दरबार में छोटे छोटे बच्चे और ये बहन और बेटी और भाई आके सत्संग सुन रहे हैं। हमारे बस का कौन है हम सत्संग सुन ले, इसी मरोड़ी लाए रखे भीतरे बिना ना कोई इनको समस्या पैदा करे रखे और सारे समस्याओं को हटाकर बंदी छोड़ इस काल के कोलों में तो छुटवा के
ये 2 घड़ी आपको परमात्मा की कथा वो ही सुनवा रहा है ना। काल आपने 1 मिनट की फुर्सत ना छोड़ा है। कहता पड़ोसी गेल रोला, कह दरानी जेठानी का झगड़ा, कह भाई भाई का झगड़ा, कह रिश्तेदारी में तकलीफ, कह छोरा बीमार, कोई कि में तक। ये सारे दुख हमारे सिर्फ इसलिए हैं कि ये भगवान का निस्वादी ना आ जाए इसने, फिर शहने के चक्कर में घेर दे, 68 तीरथ धक्के खाए जाओ, घूम फिर लो और फिर गधे बनकर चालते बनो। तो ये तो उस परम पिता कबीर साहब की कृपा है कि आप सत्संग में आ रहे हो और 2 घड़ी बैठ के ईश्वर की कथा सुन रहे हो। तो क्या हुआ, इतने में कहते हो ज्योत निरंजन आ गया। धर्मदास जब मैं ये बात उन संतों को बता रहा था, उन बड़ी आत्माओं को, ज्योत निरंजन आ गया उनको खानता ही, यानी उस मैल को चाटनता ही। उसने तो सोचा था वो जीव तो चले गए होंगे, क्योंकि वहीं से बटन दबाव ऑटोमेटिक सीधी थे, और वो जीव जब कति बेहोश हो जाते हैं वहाँ से ऐसे उठ जाते हैं और ऐसे आते हैं वो नीचे को, तो वहाँ से लास्ट में आकर एक कति अंधेरा है बहुत लंबा चौड़ा, और उसमें इतनी ठंडी है जो बहुत ज़्यादा बर्फ की तरह। उस हवा में से जब वो गुजरते हैं तो उनकी वह जलन बंद हो जाता है और फिर उनको शुद्धि आ जाती है। शुद्धि आते आते इतने में वो पट्ट देसी वहाँ धर्मराज के दरबार का आगे खड़े पाँव से। तो उसमें क्या करे हैं और फिर लेखा जोखा न्यारा करवा आके धर्मराय निरंजन काल निरंजन जिन्होंने देखा कि कबीर ये कौन व्यक्ति खड़ा है मेरे लोकमंद, यहाँ कोई तख्ता भी नहीं हिल सकता, कोई पक्षी भी पर नहीं मार सकता। जाकर देखा कि सहजदास तो यहाँ किस लिए आया भाई, क्योंकि कबीर साहब ने वहाँ सहजदास का रूप बना लिया। ने बोला सहजदास तू मेरे लोक में क्या करना आया? कहते तू मैंने मारन आया और ना तो भाई पुरुष का कोई हुक्म है तो वो सुना दे। कबीर साहब कहते मैं बोला भाई ना तो मैं तेन मारने आया और ना ही मैं कोई हुक्म लेकर आया, पर इतना जरूर आया हूँ तेरा भांडा फोड़ूंगा। तन इन भोली बाली आत्माओं के साथ जुल्म कर रखा, ये कुत्ते बनावे न गधे बनावे, कुतिया बनावे गधी बनावे भले पुरुष, तन चाला पाड़ा क्यों कर इनके संग में। ने बोला वकील मत ना बने और वो होशियार लात न मारूंगा। कबीर साहब कहते हैं मेरे को मारन ताई ज्योत निरंजन ने एकदम झपट्टा मारा। कबीर साहब बोले कि मैंने अपनी शब्द की शक्ति छोड़ दी, वो निरंजन बेहोश होकर और नीचे कूर्म के पास जाकर पड़ा चरना में पाताल लोक में, और वहां नीचे में चला गया। वहां जाकर जब उसके गर्दन पर पांव धरी, हाथ जोड़ लिए, फिर कूर्म ने पांव पकड़ दिए, महाराज जी बख्श दो ये तो जमायण जान से। तो फिर पैर पकड़ लिए तो बोला मैंने माफ कर दो भगवान, अब चाल तेरे लोक में उल्टाए। कहते वहां से फिर उनको वापस अपने निरंजन लोक में ले आया। निरंजन लोक में जब आ जाते हैं तो पैर पकड़ कर छोड़ दे कोई ना। बोले महाराज जी वचनबद्ध हो जाओ, मैं आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, मैं आपको सतपुरुष यानी पिता समान समझता हूँ। जब पिताजी ने मुझे इतना सुख दे दिया, इतना राज दे दिया, कुछ आप भी कृपा कर दो, कुछ बख्शीश दे दो मेरे को। कबीर साहब ने बोले मांग के मांगेगा। सतपुरुष कहते हैं सहजदास के रूप में कि मांग के मांगेगा। ने बोला महाराज जी एक काम करिए, क्या कि 3 युगों में सतयुग, त्रेता और द्वापर में थोड़े जीव वापस ले जाइए, और जब आ जाओ कलयुग महाराज जी चाहे कितने ले जाइए, क्योंकि काल न्यू सियाणा बनया था कि कलयुग में यो जीव भक्ति करने जोगा रहे कोई ना। इतनी दारू फैला दूंगा, राग द्वेष कूट कूट कर भर दूंगा, और टेम्परेरी रिलीफ यानी लोग दिखावा सुख बना दूंगा। आज देख लो पहले काल पड़ा करते, लोग भूखे मरा करते, मशीनरी युग था कोई ना, ट्यूबवेल का बेरा नहीं था, पानी तो फिर भी था जमीन में, पर इतनी सदी काल ने दिए कोई ना कि वो नीचे पानी काट ले। और ईब हुसैन आका अपनी प्रेरणा द्वारा दे दिया, क्योंकि जनसंख्या घनी होगी, सारी विधि उसके अनुसार चले है, जीव की कुछ ना बसांदी के देखो नहीं सोचा आज के युग और इतने सियाणे बन, आज के युग के लोग और इतने सियाणे वैज्ञानिक बन गए कि उन्होंने पानी भी ढूंढ लिया, आकाश में भी जहाज उड़ा दिए, ये उनका बेवकूफपना से। ये तो निरंजन खेल खेल रहा सारे, वो परमात्मा जिसने कैसे 21 ब्रह्मांड का। तो बोला जी
चौथा युग जब आ जाना कलयुग, कितने जीव ले जाइए। अब आप देखो हो टेप रिकॉर्डर चाल पड़ा, चाहे 24 घंटे रागनी सुने जाओ, टेलीविजन चाल पड़े, दिन रात बूढ़े से बूढ़ी फिल्म देखे जाओ, जब भी ऑन करोगे उसमें गाने और नाच तैयार पाएंगे। पहले विदेश में सुना करते कि उन लोगों ने 1 मिनट की फुर्सत को ना दिन रात फैक्ट्री में काम करें, उन्हें धंधा करें, और रात में जब आँख खुल जाए टेलीविजन ऑन कर लेते हैं, मौज मार रहे हैं, दारू पी रहे। तुम काल ने ये पक्का प्रबंध कर दिया कि भगवान ना बदले। अब देख लो शाम के समय ठेकिया के ऊपर ठक्कर बाजे और सत्संग में कह दे गाली देकर जाएंगे, दौरे के निकल जाए। ऐसा क्यों है कि काल अंदर बैठा सो वो भीतर से प्रेरणा दे दे से ये पाखंडी इकट्ठे हो रहे हैं मेरे यार, ये सत्संगी है ना, तो सारे बदमाश रौंडदा सूर है। इतनी तो उनकी बोलने की तमीज है निकम्या की। क्यों? उनकी अकल यहाँ तक काम करे से यहाँ तक आंख तक देखे को ना कि वो किस तरह बहन भाई वहाँ रहते हैं, और ग्राम बैठ कर अपनी बकवास करें, फिर कुत्ते बनकर गोबर खाने अंडे, सूअर बनकर लोटा उस गंदगी के माँ, जब आँख खोला उनकी गधा बनकर बोरी डोवेंगे, जब मेरा पटा है खानदान के अंदर कहाँ रहा करते हुए। तो 2 घड़ी अपने सत्संग में आवे, अपने बच्चा के लिए खुद आवे। अगर वहाँ पर आपने कोई गलत विचार लगे है तो बोर्ड का भूल के भी नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर आप देखे, वहाँ पर रहे 2 दिन, वहाँ के लक्षण देखे उन भक्तों और संतों के किस प्रकार वो रहते हैं। यहाँ कोई पर्दा नहीं किसी के पास, सारे अपना बहन भाई अपना विधि से रहते हैं और सत्संग सुने, सेवा करें। तो कहने लगा भाई दूसरा वचन ये मांगा कि हे महाराज जी, मेरा अंश अवतार त्रेता युग में राम बनकर जाओगा, रामचंद्र विष्णु, और वो समुद्र पर पुल बनाओगा, पर समुद्र पुल को बन नहीं देगा, आप मेहर करना। और बोल भाई, कहते हैं मेरा अंश अवतार बौद्ध नाम से जगन्नाथ का मंदिर बनवाएंगे विष्णु जी का, और वो समुद्र फिर बन नहीं देगा, आप वो मंदिर बनवाइए। अच्छा भाई और बता। बस महाराज जी ये कृपा कर दिया। अच्छा या तो होगी। मैंने बोला जी कहाँ जाओगे वे? कि मैं जाऊंगा मृत मंडल में, मृत लोक में जाकर तेरे भांडे ने जरूर फोड़ खाऊंगा, अपना सच्चा ज्ञान दूंगा कि जो रास्ता तुमने अपना रखा है, जिसको तुम भगवान समझते हो, तुम्हारा काल से भाई, और तेरी तुम्हें पोल खोल खाऊंगा, और कोई भी जीव तेरी साधना नहीं करेगा। निरंजन बोला जी या तो आप बोल मत ना करियो, कोई भी जीव आपकी बात ने स्वीकार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि जब आपका कोई हंस जाएगा, जब आपका कोई नुमाइंदा संत प्रवेश करेगा मृत मंडल में, क्यों? बच्चा होगा फिर बड़ा होगा, उसका अपने इतना ज्ञान जरूर हो जाएगा। उससे पहले 12 नकली पंथ चला दूंगा। कबीर साहब से काल ने कहा था कि आपके संत के जाने से पहले अपने काल भेज के, अपनी शक्ति भेज के उनको थोड़ी बहुत सिद्धियां दे दूंगा, और ये भोली बाली आत्मा उन सिद्धियां न देकर राजी होकर उनके चरणों में पड़ी रहेंगी। और वह सीधे गलत नाम देकर, नकली नाम देकर और गलत साधना बताकर मेरे पास भेज देंगे। नकली सतलोक बना दूंगा इस त्रिलोक में, अपने निरंजन लोक में एक नकली सतलोक बना दूंगा, अलख लोक बना दूंगा, अगम लोक बना दूंगा, और अनोमी लोक बना दूंगा। ये भोले बाड़ी आत्मा चक्कर काटे जाएंगी, क्योंकि आप जाओगे सतमार्ग बताओगे, सतलोक में संत मता चलाओगे मृतमंडल में, तो आपसे पहले नकली सतलोक इसी के अंदर तैयार कर दूंगा, और ये भोली बाड़ी आत्मा ईसन सतलोक मानकर चक्कर काट कर और मेरे मुंह में आ जाएगी। आप जाओगे वहां कहोगे कि 68 तीर्थ में कुछ को ना, आप कहोगे कि भाई ये छोटी मोटी साधना तीर्थ व्रत आदि मत करो, और मन ने उनका कूट कूट कर ठोक दिया श्रद्धा, आपकी बात ने कतई ना सुने। आप जाके देख लो, ना तसल्ली होता है। तो कबीर साहब कहने लगे भगत जी बात सुन ले निरंजन, जिसने मेरा ज्ञान सुन लिया ना, फिर तेरे का नहीं तो थूक का भी कोई ना, ना सुनते इतने बात भाई दूसरी शे। कबीर साहब और निरंजन बोला जी कोई सुने तो कोई ना, इतने बढ़िया सेट कर रखे हैं,
को तीर्था बचा कर काटे है, को रामायण न पढ़ कर गीत सुना सुना कर बाड़ा हो रहा से, कोई गीता जी की महिमा गानता गानता ना छकेगा, कोई सुख सागर पढ़ कर सुनाता पाओगा। और फिर लालची जीव हो जाएंगे वह स्वार्थी लोग, उन गोली वाली आत्माओं को गुमराह करके और के कहाँ तक लाकर छोड़ देंगे, माता धोकन और पितर पूजन पर ला छोड़ देंगे और फिर काटे जाइयो चक्कर। आपकी एक कौन सुनो और वही काम हो रहा भाई सामने दिखे से। ये वाणी जो मैं पढ़ कर सुनाऊंगा आपको, ये 600 साल पहले लिखी हुई से, कोई नहीं सोचा मैं आज बना के लिख रहा हूँ। 600 वर्ष पुरानी है, जब कबीर साहब की सतलोक से आए थे वार्ता हुई। बहुविध जीवन कीन पुकारा, विकाल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा न जाई, ए साहेब तुम हो सहाय। तपस्या पर जीव रोहन से न्यो कहे भगवान मारा भी दुख सहन नहीं होते, कोई भगवान होता हमने बचा लो। जब देखा जीवों को व्याकुल अति दया पुरुष जनाइया, दया निधि सतगुरु सतपुरुष साहेब धर्मदास तब मोहे बुलवाइया। और कह मोहे समझाए बहुविध जाए जीव चिताव हो, और तब दर्श से जीव हो जा शीतल, जा कह तपत बुझाए हो। कबीर साहब कह रहे हैं धर्मदास ते कि सतपुरुष ने बोला मेरे ते तुम जाओ और तेरे दर्शन ते उन तपस्या पर जलते हुए जीवों की तपत बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, शीतल हो जाएगी। सतपुरुष से खावन शीश धरी, सतपुरुष की आज्ञा को सर पर धर के आज्ञा लीनी मान और शीश नवाए सतपुरुष के, सतपुरुष को नमस्कार करके दंडोत प्रणाम करके तत्क्षण कीन पयान वहां से मैं चल पड़ा। आए जहाँ यम जीव सतावे, आया जहाँ यम यानी काल जीव सतावे और काल निरंजन जीव नचावे। चटक पटक कर जीवता भाई और ठाड बया पुनता में आई। ठाड माने खड़ा हो गया, जहाँ पर है वो काल है इन जीवों को दुखी कर रहा था, मैं वहां आकर धर्मदास खड़ा हो गया। मोहे देख जीव कीन पुकारा, ए साहेब हमें लो उभारा। मन देख कर रोने लगे, सारे के सारे रोने लगे और ने बोले महाराज जी हमने बचा लो, हम तो गणे दुख पारे से। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब, साहेब कहते हैं भगवान को, हे भगवान हमें ले उबारा। तब हम सत्य शब्द गहुराया और सत्य पुरुष शब्द से जीव तपत बुझाया। तब हमने अपना वो सुमन छोड़ा, वो शब्द मंत्र बोल दिया, जिस तरह उनकी तपस्या खत्म होगी। यम से छुड़ा ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। ने बोले वो सारे हमने काल तो छुटवा लो महाराज जी, मेहर करो मेरे दाता। तो कहने लगे भाई जब तुम जाए धरो जग देहा, जोर करूं तो मेरा वचन निसाई। अगर मैं जोर करूं तो मेरा वचन नष्ट हो से, नहीं तो मैं तुमने नो का मेरा मन मत नहीं आवस है कि इस काल के जाल में 1 मिनट में खोज दूं, खत्म कर दूं, 21 ब्रह्मांड का नाश कर दूं थारे दुख न देख कर। पर मुझे अपना वचन याद आ जासे कि भाई मैं आपका वचन दे रखा से इसका। और कहते हैं जो जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करियो सबद स्नेहा। जब तुम को मनुष्य शरीर मिल जावे मृत मंडल में, तब तुम मेरे इस सत्य शब्द का विश्वास कर लेना, सतनाम का, और डट का बदन कर लियो और वैसा शब्द जो मिलेगा वो बेड़ा पार कर देगा। जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करियो सबद स्नेहा। पुरुष नाम सुमरण सैदाना, बीरा सार गहो परवाना। देह धरो सत शब्द सुमाई, तब हम सतलोक ले जाएं। मनुष्य शरीर पाकर तुम सत शब्द का डट का वजन करोगे सतनाम का, तब हम तुम्हें सतलोक ले जाएं। जहाँ आशा ता बासा हुई, मन कर वतन सुमरियो सही। फिर तो नो कह दूसरी भावना भी मत ना रखियो और बेड़ा पार कर दूंगा। अगर तुम बीच में दूसरी भावना रखोगे तो पार नहीं हो पाओगे। कहें जीव सुन पुरुष पुराना, दे धर बिसरो नहीं ज्ञाना। वहां तो न्यो कहें जीव का जब मनुष्य शरीर मिल गया तो हम आपकी साधना कराएंगे, निरंजन की कोई ना करें। कहें जीव सुन पुरुष पुराना, दे धर बिसरो नहीं ज्ञाना।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।